हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की मेरी स्टोरी है लड़कियों की मजबूरी। नाम राधा था, उम्र 17 साल, सपना टीचर बनना, मजबूरी समाज की सोच। राधा की आंखों में सपने थे, स्कूल की ड्रेस में, हाथ में किताबें और बच्चों को पढ़ाती हुई। लेकिन घर की हालात ठीक नहीं थी। माँ बोली, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी करनी पड़ेगी। राधा चुप रही, आंसू नहीं बहाए, बस किताबों को धीरे से बंद कर दिया। उसकी मजबूरी यह नहीं थी कि वह पढ़ नहीं सकती, मजबूरी यह थी कि उसे अपने सपनों के लिए लड़ने का हक नहीं दिया गया। पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि घर के काम, शादी या भाई की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है। मनचाहा कैरियर नहीं चुन सकती क्योंकि परिवार या समाज को लगता कि लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनती। अपने हक में बोल नहीं सकती, लड़कियों को ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता, यह कहकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। ज़बरदस्ती शादी, न उम्र देखी जाती है, न इच्छा, सिर्फ समाज का डर होता है। सपनों को कुचलना, क्योंकि एक अच्छी लड़की वो होती है जो त्याग करे। मजबूरी सिर्फ हालात होते हैं, मंजिल नहीं। आज कई लड़कियां इस मजबूरी को तोड़ रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। लड़कियां होना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। बस ज़रूरी है उस हिम्मत को पहचाने। इसी पे एक छोटी सी कविता है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को किसी भी बात या मुद्दे पर एक करना आसान है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना मेढक को तराजू में तौलने के समान है। जब दूसरे को तराजू में डालते हैं तब तक पहला कूद कर भाग जाता है, क्योंकि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को हर बात में दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अज्ञानता से भय पैदा होता है, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान नहीं, मानसिक गुलाम होता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। कमेंट करके बताइए आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।